अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये चैप्टर 5 मैथमेटिक्स क्लास 9 उसकी हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके 4 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट आपके सामने फैक्टराइजेशन के लिए तमाम 4 टर्म्स जो यहाँ पर आपके सामने हैं, इन सब में देखेंगे कोई चीज़ कॉमन फैक्टर के तौर पे हमें मिल रही है। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म में 5ax, सेकंड टर्म में 3 है और 5 और 3 ये वैसे ही डिफरेंट हैं, ये कॉमन हो ही नहीं सकते। 5 यहाँ पर है लेकिन फिर ये 3 है। इस तरह चारों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। उसके बाद वेरिएबल्स देख लेते हैं। a सेकंड में a है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में भी नहीं है। उसके बाद x, फर्स्ट में x है, सेकंड टर्म में x नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। इसलिए चारों में से कोई भी कॉमन नहीं हो सकता। जब चारों में से कोई कॉमन नहीं हो सकता तो फिर हम इनको पेयर्स में कर लेते हैं। एक पेयर ये हो जाएगा और दूसरा पेयर ये हो जाएगा। तो पेयर करते हुए भी एक चीज़ गौर से देखनी है कि पेयर्स में आपस में जब कंपेयर करते हैं तो इनकी तरतीब एक जैसी हो तो आपको इजी होगा आगे सॉल्व करना। अब इसमें इस पेयर में पहली टर्म 5ax है, इसमें a और x फर्स्ट टर्म में है और सेकंड टर्म में a और y है। यहाँ पर a तो दोनों में है लेकिन x और y अलग अलग हैं, पहले x है और दूसरे में y है। इसी तरह हम सेकंड पेयर जो है इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पर 5 और 3 तो वैसे ही डिफरेंट नंबर्स हैं लेकिन वेरिएबल्स में bx और इसमें by, b दोनों में सेम है। x और y की तरतीब है कि x पहली टर्म में और y दूसरी टर्म। इसमें भी x पहली टर्म में है, y दूसरी टर्म में, इसमें भी x पहली टर्म है और y दूसरी टर्म में। तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए दोनों पेयर्स को हमें पता चला कि इनकी तरतीब बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अगर ये तरतीब ठीक ना होती तो हम इनको रीअरेंज कर लेते। और एक चीज़ और भी इसमें हमें इंडिकेट कर रही है कि इस फर्स्ट पेयर में पहली टर्म में 5 जो कि कोएफिशिएंट है वो है और दूसरी टर्म में 3 कोएफिशिएंट है। यहाँ भी इसी तरह है, 5 कोएफिशिएंट पहले है और 3 कोएफिशिएंट बाद में है। तो ये तरतीब जो हमें इंडिकेट कर रही है कि ये अरेंजमेंट सही है। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हमने देखा कि चारों में से तो कोई भी कॉमन नहीं है, लिहाजा अब हम पेयर्स में से कॉमन करेंगे। अब पेयर्स में इसके फैक्टर्स आप कर सकते हैं अलग अलग। 5ax 3ay, तो 5 के फैक्टर नहीं होते, 3 के भी नहीं होते, लिहाजा ये ऑलरेडी फैक्टराइज हैं। अलग अलग टर्म्स, हर टर्म फैक्टराइज है। तो यहाँ से हम कॉमन तलाश करेंगे। तो इससे पहले हम इनको दो ग्रुप्स को ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं और भी ईजी हो जाएगा। 5ax माइनस 3ay और यहाँ पर माइनस 5bx माइनस 3by। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस क्यों आ गया, यहाँ तो प्लस था, यहाँ पर माइनस क्यों आ गया। ये इसलिए आ गया कि हमने जब ब्रैकेट में लिया इनको तो माइनस कॉमन आ जाता है। वो कॉमन कैसे आ जाता है, ये जो प्लस है ये दो साइन का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये दो माइनस से मिलके प्लस बना हुआ है, दो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बने हुए। जब हम ब्रैकेट में लेंगे तो एक माइनस यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और एक माइनस यहाँ पर अंदर रह जाएगा। दूसरे वर्ड्स में आप यूँ कहें कि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस को माइनस कर देगा। माइनस जब भी यहाँ पर होगा दूसरे पेयर में फर्स्ट टर्म के साथ, तो वो माइनस ब्रैकेट में लेते हुए दरमियान वाले साइन से मल्टीप्लाई होके उसको चेंज कर देगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है तो फिर कोई चेंज नहीं आती, फिर सेम जो भी साइन यहाँ पर होगा वही साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आगे सॉल्व करते हैं इसको। इन दोनों में से फर्स्ट जो पेयर था इसमें से यहाँ पर a कॉमन है, 5 यहाँ 3 ये कॉमन नहीं है, a दोनों में है, ये कॉमन है तो हम a लिख लेंगे। और यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ये भी अनकॉमन है। तो जो अनकॉमन दो चीज़ें रह गई वो ब्रैकेट में लिख दी जाएंगी, छोड़ दी जाएंगी। 5x माइनस 3y। इसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 5 और 3 ये नहीं है, b दोनों में है, b कॉमन हो जाएगा। और x और y ये भी डिफरेंट हैं तो अनकॉमन चीज़ें रह जाएंगी, 5x माइनस 3y। इस तरह अब ये एक टर्म बन गई है और ये दूसरी टर्म बन गई है। तो अब इन दो टर्म्स में भी हम देखेंगे कि कोई फैक्टर कॉमन है
इसका एक ये फैक्टर है, एक ब्रैकेट में है, इस यहाँ पर एक फैक्टर ये है इसका और एक ब्रैकेट में है। तो ये पूरी ब्रैकेट एज ए फैक्टर दोनों में कॉमन है। तो इसको हम पहले ले लेंगे 5x माइनस 3y, और बाकी जो है ए और यहाँ पर माइनस भी बच गया, ये अनकॉमन है, इनको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 4 टर्म्स को। चारों में कोई कॉमन नहीं था, फिर हमने इसको पेयर में कर लिया, फिर पेयर्स की अरेंजमेंट देखी और उसके बाद हमने हर पेयर में से कॉमन लिया, और जब हर पेयर में से कॉमन ले लिया तो फिर 2 टर्म्स बन गई। इन दोनों टर्म्स में फिर एक फैक्टर यानी ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, उसको हमने पहले लिख लिया और अनकॉमन को हमने दूसरी ब्रैकेट में लिख लिया। अब आते हैं पार्ट 2 जो कि 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8 है। यहाँ भी 4 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑल 4 टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर हमें नज़र आता है, कोई भी नहीं है। यहाँ 3 यहाँ 2 बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों प्राइम नंबर अलग अलग हैं। यहाँ पर 12 और 8 है, तो 3 और 2 किसी में भी यानी चारों में कॉमन नहीं है। फिर x को देखते हैं, x भी चारों में कॉमन नहीं है, y भी चारों में कॉमन नहीं है। तो फिर यहाँ हम वही करेंगे कि इनको पेयर्स बना लेंगे, इस तरह पेयर्स बना लेंगे। तो इन पेयर्स को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 3xy प्लस 2y, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट 12x, और ये प्लस हो जाएगा प्लस 8। अब यहाँ पर वही बात जो इस ऊपर वाले सम में प्रॉब्लम में किया था कि यहाँ पर माइनस पहली टर्म दूसरे पेयर में पहली टर्म के साथ माइनस आ रहा है, तो जब माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे बाहर और इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर इसको पॉजिटिव कर देगा, या यूँ कहें कि ये माइनस जो है 2 साइन पे मुश्तमिल है, ये प्लस और माइनस, तब ये माइनस बना, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस। तब जब हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो ये माइनस यहाँ से एक माइनस ये दोनों माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव का साइन रह जाएगा। अब इन पेयर्स में से हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है, वेरिएबल x है, यहाँ पर x नहीं है इसलिए ये भी नहीं अनकॉमन रह जाएगा। y कॉमन है, y दोनों में कॉमन है, y लिख देंगे और ब्रैकेट में रह जाएगा 3x प्लस 2, यहाँ पर माइनस। अब इनमें देखिए कॉमन क्या होगा, तो कॉमन पहले कोएफिशिएंट्स में देखेंगे, ये 12 है, ये 8 है, तो हम देखेंगे कि ये किसके मल्टीपल हैं, जो बड़ा नंबर हो सबसे, तो 4 के मल्टीपल ये हैं। एक तो ये तरीका है कि हम 4 का टेबल अप्लाई करते हुए 4 कॉमन ले लें, क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी है और 8 भी है, तो 4 से बड़ा कोई ऐसा टेबल नहीं जिसमें ये दोनों आते हों, 12 और 8। 4 और यहाँ पर 4 3 ज़ार 12, एक्स बच जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस 2 ज़ार 8। इसको हम ऐसे कर सकते थे, ये 2 फैक्टर, फिर 3 फैक्टर, फिर x, फिर प्लस 8 प्लस 2 2 और 2। तो इसको अगर देखें तो आप 2 2 दो मरतबा ये इसमें भी है दोनों टर्म में, तो 2 2 ज़ार 4, 4 कॉमन निकल आएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा और x रह जाएगा। यहाँ पर 2 2 तो कॉमन हो गया था, एक 2 रह जाएगा। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि ये 2 टर्म्स बन गई हैं, एक ये और एक ये। इनकम्प्लीट 2 टर्म्स को देखेंगे तो इनमें ये ब्रैकेट एक जैसी है दोनों में। अब ये ब्रैकेट एज ए फैक्टर कॉमन हो जाएगी 3x प्लस 2, और बाकी इसमें पहली टर्म में y बचेगा अनकॉमन और दूसरी टर्म में 4 बचेगा, और इनके दरमियान में साइन नेगेटिव का होगा। इस तरह हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए फैक्टराइज हो गए, ये 2 फैक्टर्स बन गए हैं, एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमें वही एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो इसीलिए इनको फैक्टर्स कहा जाता है। फैक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड, और इसलिए दोनों ब्रैकेट्स के बिटवीन कोई भी साइन नहीं होता। इससे यही इंडिकेट होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेबल हैं। स्टूडेंट्स अब पार्ट 3, x³ प्लस 3x y² माइनस 2x² y माइनस 6 y³
तो इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो चारों टर्म्स में देखेंगे कोई कॉमन है, हमें कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा जो चारों में कोई भी ऐसा फैक्टर हो जो कॉमन हो। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, तीनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए एक्स भी कॉमन नहीं हो सकता। तो इसमें एक एक्स ही पॉसिबिलिटी थी, वो नहीं है। तो अगर हम दूसरी टर्म्स में देखें तो वाई है, तो वाई फर्स्ट टर्म में नहीं है, लिहाजा कोई भी चीज़, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इसको हम फिर वही दो फैक्टर्स में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि एक टर्म क्यूब में है और एक दूसरी टर्म भी है वो भी क्यूब में है, और उसके दरमियान में दो टर्म्स हैं जिसमें एक्स वाई यानी जो क्यूब की टर्म्स है वो उसका वेरिएबल और दूसरी क्यूब की टर्म है उसका वेरिएबल, दोनों मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक क्यूब का फार्मूला हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो होगा नहीं, वो उसके लिए भी हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले हम इसको कॉमन के मेथड से कर लेते हैं। तो इसको हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस 2x स्क्वायर वाई, ये प्लस हो जाएगा 6y क्यूब। अब ये प्लस क्यों हुआ, इसकी वही वजह है कि ये जो माइनस है ये दो साइन पे मुश्तमिल है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तब ये माइनस बना हुआ है। तो अब हम जब फर्स्ट टर्म दूसरे पेयर की फर्स्ट टर्म के साथ देखते हैं माइनस है, तो वही माइनस यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये माइनस साइन या नेगेटिव साइन जो है ये कॉमन, तो ये कॉमन बाहर आ जाता है। इट मीन्स यहाँ पर ये जो नेगेटिव का साइन है ये दो साइन पे मुश्तमिल है, दोनों दो साइन का प्रोडक्ट होता है, तो उसमें से एक साइन हम वहाँ यहाँ पर ले लेंगे एज ए कॉमन, और पास पॉजिटिव साइन रह जाएगा, वो इनके दरमियान में लिखा जाएगा। आइए अब इसको अलग अलग ब्रैकेट्स में से कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर देखें कि इसमें x, इन दोनों टर्म्स में x की जो लीस्ट पावर है वो x है, यानी सिंगल पावर। जो लीस्ट पावर होती है वही कॉमन होता है x, और उसके बाद इसमें y, इसमें तो है इसमें नहीं है, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर एक x कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा साइन प्लस 3, यहाँ पर x कॉमन हो गया था, y स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं, इसमें देखें 2 और 3, ये 6 है, 2 और 6 दोनों 2 के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल हैं, यानी 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आते हैं, इसलिए 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन हो जाएगा। और उसके बाद एक्स स्क्वायर है, एक्स इसमें एक्स नहीं है सेकंड टर्म में, तो नहीं कॉमन हो सकता। फिर वाई को देखते हैं, तो वाई दोनों में है, तो वाई दोनों में है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर वाई की पावर सिंगल है, तो जो लीस्ट पावर होती है वही कॉमन होता है, तो 2y, वाई कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन लिया था तो 2 3 ज़ार 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा और y स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसके फैक्टर्स हम कर लेते हैं। वेक्टर 2x, x ये एक्स स्क्वायर है, 2 बार x और y, प्लस इसको हम कर लेते हैं 2 3 ज़ार 6 y, y और y, इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझना इजी हो जाता है कि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ये कॉमन है। फिर देखिए y दोनों में है, y भी कॉमन है, तो ये दो फैक्टर्स जो कॉमन हैं इनको यहाँ लिख लिया। 2 दोनों में है, ये कॉमन हो गया, y दोनों में है, ये भी कॉमन हो गया। तो x और x ये फर्स्ट टर्म में बच गए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का साइन, और यहाँ सेकंड टर्म में 3 बच गया, y एंड y, y स्क्वायर हो गया। अब ये दो टर्म बन गई आपके सामने, दो टर्म्स। इनमें से हम देखते हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी कंटेंट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये सेम है। ये पूरी की पूरी ब्रैकेट अलॉन्ग विथ कंटेंट्स कॉमन हो जाएगी 3y स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम दूसरी ब्रैकेट लगा देंगे और उसमें जो अनकॉमन रह गए हैं x और माइनस 2y ये लिख दे जाएंगे। इस तरह ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे।
स्टूडेंट्स पार्ट 4 यह है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में है एंड जेड प्लस दूसरी ब्रैकेट है उसमें वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स। इस तरह यहाँ पर हमें दो टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं, ये और ये। इन दो टर्म्स में हम देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल कोई चीज़ कॉमन नहीं नज़र आ रही। ये पूरी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर ये ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, बिल्कुल डिफरेंट हैं। ब्रैकेट से बाहर जो फैक्टर है जेड, यहाँ पर एक्स है, ये भी डिफरेंट है। तो ऐसी सूरत में हम ये करते हैं कि इनको ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, यानी इनके बाहर जो फैक्टर्स है ये इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर इससे कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। यहाँ इसी तरह एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई स्क्वायर होगा और माइनस एक्स जेड स्क्वायर होगा। इस तरह ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर चार टर्म बन जाएंगी, 1 2 3 4। अब इनको हम रीअरेंज करेंगे, क्योंकि जिस अरेंजमेंट में इस वक्त मौजूद हैं इनसे अगर होना होता फैक्टर तो ये हो सकता था, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा। हमने इनको मल्टीप्लाई किया, इस तरह चार टर्म्स बन गई। इनको हम रीअरेंज करेंगे ताकि ईज़िली हम कॉमन निकाल सकें और आगे फैक्टर्स बनाए जा सकें। हम ये करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर जेड ये ले लेते हैं और इसके साथ हम इसको मिला लेते हैं एक्स जेड स्क्वायर। इसमें हमें इसको इसके साथ कैसे मिलाए कि दोनों में एक्स और जेड ये दो कॉमन है, तो ये इस तरह अरेंज हो जाए तो ये ठीक होगा। उसके बाद फिर बाकी दो टर्म्स रह जाती हैं, एक ये और एक ये। तो इन दोनों को हम किस तरह अरेंज करेंगे वो इसको देखते हुए करेंगे कि यहाँ पर एक्स और जेड, एक्स पहले था तो यहाँ पर देखें इसमें वाई जेड है और इसमें एक्स जेड है, एक्स वाई है सॉरी। तो इसलिए हम इनको देखेंगे कि जेड वाली बाद में लाएं और एक्स वाली हम टर्म पहले लेकर आएँ। तो इसमें एक्स नहीं है, इसको हम पहले नहीं लिखेंगे बल्कि एक्स वाली टर्म को पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स है और एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है वो इसमें आपको हेल्प करेगी। मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल पावर एक्स है, तो इसलिए आप एक्स को पहले लिखें। एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। इस तरह से हमने इनको रीअरेंज कर दिया। अब ये दो पेयर बन गए हैं, इन दो पेयर में से हम कॉमन देखेंगे। सबसे पहले तो इनको ब्रैकेट्स में लिख लें, एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब इनमें से कॉमन लेंगे दोनों ब्रैकेट्स में से। पहली ब्रैकेट में कॉमन देखिए, ये एक्स कॉमन है, लीस्ट पावर इसकी एक्स है और इसकी बड़ी पावर एक्स स्क्वायर है 2 है, तो हम लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं। इसी तरह फिर हम जेड को देखते हैं, दोनों में जेड भी मौजूद है तो जेड की लीस्ट पावर जेड सिंगल यानी सिंगल पावर के साथ, और बाकी यहाँ पर रह जाएगा एक्स जेड कॉमन हो गया था तो माइनस यहाँ पर एक्स कॉमन हो गया था और एक जेड भी कॉमन हो गया था तो यहाँ पर सिर्फ जेड बचेगा। अब इसको भी देखते हैं, इन दोनों में एक्स कॉमन नहीं है और उसके बाद वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कॉमन है, ये लिख लेंगे वाई स्क्वायर। और यहाँ जेड है, इसमें जेड नहीं तो जेड भी कॉमन नहीं है, तो अनकॉमन बच जाएगा पहली टर्म में एक्स माइनस और दूसरी टर्म में बचेगा जेड। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये किस तरह से कॉमन किया हमने। इसको हमने यूँ किया एक्स और जेड माइनस एक्स जेड और जेड। यहाँ पर एक्स दोनों में था वो कॉमन हो गया, जेड दोनों में था वो कॉमन हो गया। यहाँ एक एक्स कॉमन था, एक बच गया, यहाँ पर एक जेड कॉमन था और एक बच गया। इसी तरह हम इसको करके देख लेते हैं, एक्स वाई और वाई माइनस वाई एंड जेड। तो यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर एक्स है, इसमें नहीं है तो ये अनकॉमन है, यहाँ पर वाई है, ये वाई है, एक वाई कॉमन हो गया, ये दूसरा भी वाई कॉमन हो गया।
यानी 2y दोनों में कॉमन है, यानी वाई स्क्वायर और यह वाई स्क्वायर ये आ गया। यहाँ पर z अनकॉमन रह गया। इस तरह ये सूरत बनती है इसकी। अब इसमें हम देखते हैं दो टर्म्स, ये दो टर्म्स हैं, इनमें x माइनस जेड ये फुल ब्रैकेट एज ए फैक्टर कॉमन है, इसको हम पहले लिख लेंगे x माइनस जेड और बाकी बच जाएगा एक्स जेड ये जो अनकॉमन है प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह ये फैक्टराइज हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको हमने कॉमन के तरीके से फैक्टराइज किया, ये हो गया। अब हमें क्योंकि ये सूरत नज़र आ रही है एक फार्मूला की, तो हम देखते हैं कि फार्मूला इस पर अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं फार्मूला कौन सा है जो यहाँ पर पॉसिबली अप्लाई हो सकता है। वो है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, या a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो ये फार्मूले दो हैं, इनमें से एक अप्लाई हो सकता था। अब इसमें क्योंकि माइनस के साइन आ रहे हैं तो ये जो सेकंड फार्मूला इसके चांसेस थे कि ये अप्लाई हो सकता था, लेकिन अब नहीं हो सकता। इसकी वजह क्या है हम देखते हैं। इसको इस फार्मूले के मुताबिक अरेंज करते हैं। तो ये ए क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, जिसको हम एक्स क्यूब लिख लेते हैं होल क्यूब में। ये दरमियान में 3 यहाँ पर और a² b। अब ये टर्म इससे कंपेयर हो सकती है ए एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर इसको अगर हम करेंगे तो ये बनती है 2x² और y। उसके बाद ये टर्म है, इसको कंपेयर करें 3ab², तो यहाँ पर 3xy²। तो ये से मिलती जुलती है, वहाँ पर प्लस साइन है, तो 3xy²। और उसके बाद माइनस 6y³ और यहाँ पर क्या है माइनस b³। तो ये y³ हो गया, लेकिन 6 जो है वो क्यूब नहीं हो सकता। अब इसमें जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ये क्यूब, यहाँ पर x³ ठीक है, ये सही है। यहाँ पर माइनस 3a² b, यहाँ पर है माइनस 2x² y, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, इसलिए ये गलत। ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये टर्म। तो इसके बाद इस टर्म को देखते हैं, 3ab² होना चाहिए, तो यहाँ पर 3xy² है, ये ठीक है, जिसके मुताबिक है। तो यहाँ पर b³ होना चाहिए, तो यहाँ y³ तो है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 6 भी क्यूब के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो 6 किसी का भी क्यूब नहीं है। 8 होता है क्यूब जो कि 2 का क्यूब होता है, या 1 होता है जो 1 का ही क्यूब होता है। तो 6 किसी का भी क्यूब नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बन सकता। तो ये टर्म भी कंपेयर नहीं हो सकती इससे। लिहाजा इसकी ये शेप देखने में तो लग रही है कि जैसे इस फार्मूले की तरह है, लेकिन जब हमने इनको एनालाइज़ किया तो पता चला कि ये दो टर्म ऐसी हैं जो इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं उतर रही, इसलिए हम इसको फार्मूला अप्लाई करते हुए फैक्टराइज नहीं कर सकते।